हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की, और आज हम जो है देखेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैसे जो है काम करती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसको समझने से पहले आप ये समझें कि जो मायोसिन प्रोटीन है वो एक मोटर प्रोटीन है। मायोसिन जो है एक मोटर प्रोटीन है। मोटर प्रोटीन है जो कि एक्टिन के ऊपर काम करती है। ठीक है, किसके ऊपर काम करती है? एक्टिन के ऊपर काम करती है। दैट वर्क्स ओवर जो कि एक्टिन के ऊपर काम करती है। इसकी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है आपको हेड देखने को मिलेगा। इस तरह से ये मायोसिन जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक डायमर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? डायमर के फॉर्म में। डायमर मतलब कि जहाँ पर दो सब यूनिट मिल करके रहती हैं वो डायमर कहलाता है। अगर यहाँ पर केवल एक सब यूनिट होती तो इसको मोनोमर कहते हैं हम, लेकिन यहाँ पर दो आपको चेन दिख रही है प्रोटीन की, इसलिए हम इसको डायमर कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ये इसकी टेल है, इसकी टेल है और ये इसके हेड है। ठीक है, ये इसकी टेल है और ये इसके हेड है। इस हेड के ऊपर जो है कुछ साइड्स हैं, कुछ जगह हैं, जैसे कि एक जगह यहाँ पर ऐसी है जहाँ पर एक्टिन, जो कि जगह किसके लिए है? एक्टिन के लिए है। एक्टिन इंटरेक्टिंग साइट, एक्टिन इंटरेक्टिंग साइट। ठीक है, एक्टिन इंटरेक्टिंग साइट है। और यहीं पर जो है इसी हेड पे हमको एटीपी की साइट में मिल जाएगी, जहाँ पर एटीपी बाइंड होगा। एटीपी की साइट मिल जाएगी, एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, एटीपी बाइंडिंग साइट मिल जाएगी। और एटीपी बाइंडिंग साइट के अलावा आपको एडीपी बाइंडिंग साइट मिल जाएगी। यहाँ पर जो है एडीपी बाइंडिंग साइट मिल जाएगी, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंडिंग साइट। ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर एटीपी बाइंड करेगा। ये वो जगह है जहाँ से एक्टिन, ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे हमने बात करी थी कि जो मायोसिन है, मायोसिन के हेड जो है ऐसे एक्टिन से अटैच होते हैं। तो जैसे मेरी ये उंगली जो है इस हिस्से को टच कर रही है, तो ये जो हिस्सा है ये क्या है? एक्टिन इंटरेक्टिंग साइट है। ठीक है, ये वो जगह है जो एक्टिन के साथ जुड़ेगी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिन इंटरेक्टिंग साइट। ठीक है, जहाँ एटीपी जुड़ेगा उसको हम बोलेंगे एटीपी बाइंडिंग साइट, और जहाँ पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है जुड़ेंगे एक तरह से, वो हम कहेंगे एडीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, इसमें जो है ये हैवी चेन कहलाती है। ये जो चेन है ये कैसी चेन है? हैवी चेन। इसमें दो छोटी छोटी जो है लाइट चेन भी होती है। इसमें दो छोटी छोटी लाइट चेन भी होती है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये एक मायोसिन प्रोटीन है जिसकी स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, जिसमें हमें ग्लोबुलर हेड देखने को मिला। कैसा हेड है ये? ग्लोबुलर हेड है। हेड कैसा है ये? ग्लोबुलर हेड है। ठीक है, गोलाकार सिर देखने को मिला इसका। ठीक है, इसमें इस सिर से लगी हुई दो पूंछ देखने को मिली। ठीक है, वो टेल है। वो कैसी टेल है? हैवी चेन है। वो कैसी प्रोटीन है? हैवी चेन की प्रोटीन है।
दूसरा हमें जो है यहाँ पर एक्टिन इंटरेक्टिंग साइट देखने को मिली, एटीपी जुड़ने की जगह है वो देखने को मिली, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ने की जगह है वो देखने को मिली। ठीक है, तो ये कुछ जगह है जो हमें देखने को मिली। इस तरह की जो है मायोसिन की स्ट्रक्चर होती है। और मायोसिन कई प्रकार की प्रोटीन हो सकती है, मायोसिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब कई सारे इसके प्रकार हो सकते हैं जो हमारी मसल कोशिकाओं के अंदर काम करती है। मतलब जिसके बारे में हम फिलहाल पढ़ रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं मायोसिन सेकंड की। इसकी बात कर रहे हैं मायोसिन सेकंड। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी? मायोसिन प्रोटीन की। इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मायोसिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर समझ में आ रही है? तो अब अगर हम एक्टिन की बात करें, ये तो हमने मायोसिन की समझी। अगर हम एक्टिन की बात करें, और मैंने जो है पिछली क्लास में आपको बताया था कि उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन जो है रहता है। ठीक है, और ट्रोपोनिन भी रहता है। तो उसको आप इस तरह से देख सकते हो। ये है एक्टिन। ये क्या है? एक्टिन प्रोटीन है ये। और इस एक्टिन के ऊपर जो है ऐसे ट्रोपोमायोसिन होता है, ये जिसको जकड़ करके रखता है ना। बात करेंगे ना ट्रोपोमायोसिन की, ये एक्टिन है और ये जो है ट्रोपोमायोसिन है। और इसके ऊपर मैंने बात करी थी प्राइमरी प्रोटीन है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? ट्रोपोनिन, है ना। जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? ट्रोपोनिन। तो बेसिकली इसकी जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, वैसे इसमें तो मतलब आपके उसमें तो नहीं है। अगर आपके उसमें साइटोस्केलेटन होता आपके सिलेबस में तब हम पढ़ते। फिलहाल तो आप इतना जान लो कि ये जो एक्टिन है इसके ऊपर जो है ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन, जिसको जकड़ के रखती है। मैंने कहा था ना कवरिंग है एक तरह की ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर बैठा कौन है? ट्रोपोनिन। ये एक्टिन है, ये ट्रोपोमायोसिन है, और ये जो है ये कौन है? ट्रोपोनिन। ये कैसी प्रोटीन है? ट्राइमेरिक प्रोटीन है। ट्राइमेरिक मतलब 3 सब यूनिट से मिलकर के बनी है। ट्राइमेरिक का मतलब क्या है? 3 सब यूनिट से मिलकर के बनी है। तो ये जो है आपका एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर है। समझ में आया? एक बार दोबारा रिकैप कर देते हैं। देखिए, मायोसिन एक मोटर प्रोटीन है, सबसे पहली बात यह है। दूसरा, ये एक्टिन के ऊपर काम करती है। ठीक है, इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये डाइमर प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? डाइमर मतलब 2 प्रोटीन की सब यूनिट जो है आपस में जुड़ी हुई होंगी। जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इसके हेड दिखाई देंगे और टेल दिखाई देगी। 2 चीज़ें दिखाई देंगी। हेड किस तरह का? ग्लोबुलर, और टेल दिखाई देगी। ठीक है, इसकी पूंछ, ये जो इसकी पूंछ है ये हैवी चेन है। हैवी चेन मतलब भारी, मतलब वजन में भारी है, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, यहाँ पर इसके जो ये नेक रीजन है, यहाँ पर लाइट चेन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये जो इसका हेड है, यहाँ पर कुछ जगह है। वो क्या जगह है? सबसे पहली तो एक्टिन इंटरेक्टिंग साइट है, जहाँ पर एक्टिन के साथ जुड़ेगी, जहाँ वो जगह है। ठीक है,
दूसरा एटीपी जहाँ जुड़ेगा वो एटीपी बाइंडिंग साइट है, और एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जहाँ जुड़ेगा वो भी साइट है, वो जगह भी है। फिर हमने दूसरी बात करी एक्टिन की। एक्टिन एक प्रोटीन, ठीक है, तो इसके चारों ओर बेसिकली ट्रोपोमाइसिन की कवरिंग होती है, एक तरह से आप ऐसा मान सकते हो, ट्रोपोमाइसिन ने उसको कवर करके रखा हुआ है। ट्रोपोमाइसिन के ऊपर कौन है? ट्रोपोनिन है, जो उसको और स्टेबिलिटी देता है कि तू पकड़ के रख, ठीक है, ये इसको सहारा दे रहा है। कौन सहारा दे रहा है? ट्रोपोनिन। किसको? ट्रोपोमाइसिन को, कि तू इसको पकड़ के रख। समझ में आ गया? तो ये थी स्ट्रक्चर किसकी? मायोसिन की और एक्टिन की।